गांव में कमाई का एक अनोखा तरीका। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलेज वेस्ट बिजनेस आइडिया हिंदी में, यानी हिंदी में पूरी बातचीत करने वाले हैं और एक गांव में छोटा मोटा बिजनेस करने वाला सलाह आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिएगा बिजनेस आइडिया क्या है, ये चीज मैं सबसे पहले बता देता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो चलता फिरता फूड ट्रॉली स्नैक बिजनेस आइडिया ठेले पर, एक ठेले पे आज हम बिजनेस आइडिया आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदयाल साहू। आज आपको साहू बिजनेस क्लास में स्वागत करते हैं, जहां हम रोज लेकर के आते रहते हैं एक नए सस्ते टिकाऊ अच्छे बिजनेस आइडिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलेज बिजनेस आइडिया, वो भी एकदम अलग हटके तरीके से बिजनेस करने का तरीका। आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोग गांव में बिजनेस ठेले पे करते हैं और शायद आज मैं जो आपको आइडिया बताने वाला हूं, आपने इन आइडिया को, इन बिजनेस को आपने देखा होगा, गांव में लोग करते हुए देखा होगा, लेकिन वही काम आपको भी करना है। उन्हीं के तरीके से नहीं करना है, उनके तरीके से थोड़ा सा हटके करना है। काम वही रहेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस आइडिया है, कोई भी काम है, वो सारे काम तो वही होते हैं, बस करने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। आप चाय की बात ले लीजिए, एक चाय वो भी बेचता जो टपरी लगा के बेचता फुटपाथ पे, एक वो भी चाय बेचता जो रेस्टोरेंट खोल के बेचता, एक वो भी चाय बेचता जो 5 स्टार होटल में बेचता। लेकिन हर जगह का चाय का तरीका, उसका स्वाद बदल जाता है। कैसे? उसके पैसे के ऊपर उसका स्वाद बदल जाता है, उसके रहन सहन के हिसाब से बदल जाता है, उसके फार्मूले के हिसाब से बदल जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जितने अच्छे तरीके से डिजाइन करके आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे या करोगे, उतने अच्छे तरीके से आपके पास कस्टमर आने वाले हैं, उतने अच्छे तरीके से आपका इनकम होने वाला है, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से आपकी सेल होने वाली है। तो आज जो मैं आपको बताया कि चलता फिरता फूड ट्रॉली एक स्नैक्स बिजनेस आइडिया विलेज के लिए मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि गांव में देखिए, शहरों में तो हर एक तरीके के बिजनेस हो जाते हैं, लेकिन गांव में स्नैक्स का बिजनेस बहुत कम लोग चलाते हैं और वो ये नहीं सोच पाते हैं कि यार ये बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको शुरू कर दूं और अंधियारे में ये बंद हो जाए। तो टेंशन न लीजिए, चिंता न कीजिए। अगर आप बहुत बिजनेस आइडिया देख चुके हैं तो मैं कहता हूं कि आज इस बिजनेस आइडिया को आप देख लीजिएगा, शायद हो सकता है आपकी तलाश यहां से खत्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि इस बिजनेस का नाम है चलती फिरती फूड ट्रॉली स्नैक्स का बिजनेस। ठीक है, इसमें हमें बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से करना है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ट्रॉली बनवानी होगी, जो ट्रॉली आपको 10,000, 15,000, 12,000 में जिस तरीके से आप बनवाओगे, और भी अच्छा अगर पैसा ज्यादा है तो और अच्छे तरीके से आप बनवा सकते हो। तो इस तरीके से एक आपको फूड के लिए ट्रॉली बनानी होगी। ट्रॉली बनाने के बाद उसमें आपको अपना सामान को सजाना होगा। रखोगे क्या उसमें, कौन कौन सा प्रोडक्ट रखोगे, हम कुछ नोट करके रखे हुए उनको हम बताते हैं और उन्हीं के हिसाब से कुछ आगे पीछे करके और भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे क्या बताने वाले हैं, जैसे मूंगफली हो गया, नमकीन हो गया, भेलपूरी हो गया, खट्टा मीठा चना हो गया, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, नींबू का शरबत हो गया, आम रस हो गया, यानी इस तरीके के और भी कई तरीके के आप प्रोडक्ट उसमें रख सकते हो और रख करके आप अपने ठेले को सजा सकते हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी का सीजन आ जाता तो पेठा हो जाता है ना, तो कुछ ऐसे हिसाब से आप उसमें सिस्टम को फिट कीजिए। आप कहोगे ये तो वास्तव में बात वही हो गई, ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन करने का तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से आप करो तो उनको आप क्रॉस करके आगे निकल जाओगे। सबसे पहली बात यह है कि कमाल का बिजनेस है। कमाल का बिजनेस क्या है? इसके लिए आपको किसी दुकान को किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कहीं बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक रेडी है, एक ठेला है, जिस पे अपना पूरा प्रोडक्ट को आपने रख करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिए। इसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट आपका बना बनाया हुआ कंप्लीट है, ना ही गर्म करना ना ही ठंडा करना। ठीक है, और उससे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि आप इस ठेले को लेकर के कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मेले में चले जाओ, हाट बाजार चले जाओ, किसी चौराहे पे लगा दो, कहीं कस्बे में लगा दो, किसी सिटी में लगा दो, कहीं भी आप लगा सकते हो। स्कूल के सामने कहीं लगा दो, कहीं कोर्ट कचहरी बनी है वहां पे लगा सकते हो आप।
है ना। इस तरीके से आप एक पॉइंट से 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आप डेली के सेट कर सकते हो। जैसे कि जहां सुबह चलने वाला वहां सुबह लगा दो, जहां दोपहर को चलने वाला वहां दोपहर को लगा दो, जहां शाम को चलने वाला वहां शाम को लगा दो। यानी कि उसको बदल बदल के भी आप कई स्थान पे अपने बिजनेस को ले जा सकते हो और वहां से आप पैसे कमा सकते हो। है ना कमाल का। ये ठेले का बिजनेस काम तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन इसमें कमाई की गणित कैसे लगाओगे? देखिए, कमाई की गणित आप इस तरीके से लगाइए ना कि जैसे कि आपने किस तरीके से बेचोगे, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, 30 रुपए का, बस इससे बड़ा तो बेचने का जल्दी से कोई कस्टमर नहीं आएगा। आप 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप बेचिए। अगर मान लीजिए कि पूरे दिन में आप 200 कस्टमर को सेल कर देते हो, आप मान लीजिए, हम आज से ही नहीं कहते कि आज से आपने शुरू किया तो आज से ही 200 कस्टमर को, नहीं, आप जब महीने 2 महीने करोगे, मेहनत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, सही ढंग से करोगे, स्वाद अच्छा रखोगे, अपने पास साफ सफाई सही तरीके से रखोगे, तो कस्टमर जुड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि यदि अगर आपने 200 का एक दिन में आपने 200 व्यक्तियों को आपने माल को अपने सेल किया, ठीक, और एक व्यक्ति से यदि अगर आप 10 रुपए लगा लीजिए बेनिफिट, 8 रुपए लगा लीजिए, हम कहते हैं 8 रुपए ही लगा लीजिए, तो 8 दहमा 80, है ना। 10 लोगों में 80 रुपए हो जाते हैं और 100 लोगों में 800 हो जाते हैं। और यदि अगर आप 200 लोगों को देख लीजिए तो 8 दूना 1600 हो जाते हैं। बाकी इससे भी ज्यादा अगर आपको कमाई करनी है तो आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मेहनत बढ़ा करके और अच्छे अच्छे लोकेशन ढूंढने होंगे, और अच्छा लोकेशन ढूंढोगे और ज्यादा मेहनत बढ़ाओगे तो और ज्यादा आपका इनकम होने वाला है भाई। देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी मेहनत के ऊपर। हमारा काम है आपको बताना, मानना ना मानना, उस पर अमल करना, सीखना ना सीखना, करना ना करना, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमारा पर्सनल का जो बिजनेस आइडिया होता है, जो हमारी एक सोच होती है, जो एक रिसर्च होती है, उसको मैं ढूंढ करके जान करके आपको बताने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। आगे जो हमने बात कहा था कि ठीक है, इस तरीके के काम सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा हट के करने की जरूरत। तो किस तरीके से हट के करने की जरूरत? देखिए, बात ऐसी होती है कि सबसे पहले तो साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। आपकी जो रेडी है, जो ट्रॉली है, उस पे आप बहुत बढ़िया सा एक कलरफुल पन्नी नीचे से लगाएं, मैट तरीके की, ठीक, उसके ऊपर आप सजाएं। आगे उसमें क्या आपको काम करना है, एक घंटी लगाएं या एक आप हॉर्न बाजा लगाएं, इस तरीके का रेडीमेड, ठीक, ऐसा आप लगाएं जिससे कि आपका प्रचार बढ़ेगा। ये बोलता रहेगा, घंटी है तो घंटी में एक तागा बांध लो, उसको ऐसे ऐसे करोगे तो घंटी टन टन करके बोलेगी, उससे लोग जानेंगे। या फिर आप ये रेडीमेड स्पीकर रख लीजिए, इसमें जो भी आप टाइप करके रख दोगे ये बोलता रहेगा, ठीक, इससे लोग जानेंगे। दूसरी अगली बात क्या है, एक ब्रांडिंग आपको करना है। क्या ब्रांडिंग करना है? जैसे आपको जो रेडी ठेला गाड़ी है उसमें आपको बैनर पोस्टर साइड से लगाने और उसमें आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, यानी अपनी दुकान का एक नामकरण करना है। नाम जरूर देना। हम हर एक अपने वीडियो में ये बात कहते हैं, आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उसको किसी न किसी नाम से एक ब्रांडिंग कीजिए। अब इसमें हम कुछ आपको आइडिया बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी ब्रांडिंग कर सकते हो, क्या नाम रख सकते हो, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे साहू स्नैक्स, मतलब कि आप साहू बिजनेस क्लास से जुड़े हुए हो, इसका वीडियो देख रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ साहू स्नैक्स, ठीक, पंडित स्नैक्स, ठाकुर स्नैक्स, वर्मा स्नैक्स, यानी जैसे भी वैसे आप इसका स्नैक्स नाम। देसी स्वाद ट्रॉली या मस्ती ठेला गाड़ी, और रोज एक नए नए तरीके का लुक देने का प्रयास कीजिए। जिस तरफ जाते उस तरफ के लोग आपको एक अलग भावना से, अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें। ये सोचे कि आज फलाना आता होगा और आज किस तरीके का व्यवस्था बनाएगा, कैसी बातचीत करेगा, क्या लेकर के आएगा, एक अलग, यानी अलग हट हट के कुछ चीजें भी आप उसमें लेकर के आते जाते रहें, जिससे कि आपका प्रचार बढ़ता है और कस्टमर का आकर्षण आपकी तरफ को आता है। एक लास्ट में आपको हम बात बताना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। छोटी होती है तो सिर्फ केवल सोच होती है। अगर सोच आपकी बड़ी है तो छोटे से बिजनेस को एक बड़ा सा मुकाम आप दे सकते हो। छोटे से बिजनेस से बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हो। दोस्तों, आज मैं जो ये बिजनेस आइडिया बताया हूँ, शायद अगर आप गांव से रहते हो और आपके गांव में कोई ये करने वाला नहीं है या नहीं करता है तो आप शुरू कर दीजिए, आप पहले बिजनेसमैन होंगे। या अगर कोई कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अपने नया लुक दे करके उनसे आगे निकल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, और आप कहां से कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अगला कोई बिजनेस आइडिया आपको समझना है, देखना है, वीडियो बनवाना है, या आपको जो भी कुछ उसमें जानकारी लेना, उसके लिए आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले दिन मिलते हैं कुछ नए धमाकेदार चटपटे बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।